हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएल रोमांटिक स्टोरी फर्स्ट लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। साक्षी के बात को सुन के श्रुति वहाँ पे चुपचाप खड़ा रहता है। उसके बाद जब साक्षी देखता है श्रुति उसके बात को ना मान के वहाँ पे चुपचाप खड़ा है, वो एक गहरा सांस छोड़ के उसके कवर्ट से एक लहंगा निकालता है जो उसने श्रुति को बहुत पहले खरीद दिया था। साक्षी श्रुति के पास आके जब श्रुति के टॉप को उतारने जाता है तभी श्रुति साक्षी को रोकते हुए बोलता है, आप छोड़िए, मैं खुद से पहन लूँगा, आप दीजिए मुझे ये वाला ड्रेस। जिसको सुन के साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, हाँ मैं तुम्हें ये वाला ड्रेस दे दूँ ताकि तुम ये वाला ड्रेस भी सीजर से काट दो, यही ना। जिसको सुन के श्रुति साक्षी को बोलता है, पर मैंने बोला ना कि मैंने नहीं किया। तभी साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, ठीक है तुमने नहीं किया, मगर अभी मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। मेरे पहनाने से तुम्हें तकलीफ है ना, खुद पहनो। जिसको सुन के श्रुति उसके ड्रेस को लेके बाथरूम के अंदर जाने वाला था। साक्षी एक हाथ से श्रुति के हाथ को पकड़ के श्रुति को बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम। जिसको सुन के श्रुति बोलता है, ड्रेस चेंज करने। फिर श्रुति कुछ सोच के साक्षी की तरफ देख के बोलता है, और आप ये चाहते हैं कि मैं हर बार की तरह आपके सामने ड्रेस चेंज करूँ। जिसको सुन के साक्षी के मुंह पे एक डेविल सा स्माइल आ जाता है। जिसको देख के श्रुति इरिटेट होकर साक्षी को बोलता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे पार्टी पे नहीं जाना। जिसको सुन के साक्षी श्रुति को बोलता है, ये तुम तो डिसाइड नहीं करोगे कि तुम पार्टी पे जाओगे या नहीं जाओगे, ये मुझ पे डिपेंड करता है। जिसको सुन के श्रुति गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में साक्षी को बोलता है, हाँ मुझे अच्छे से पता है कि आपने मुझे खरीदा है, इसीलिए आप जो चाहते हैं वो मेरे साथ कर सकते हो, मगर क्या आपको नहीं लगता मुझे थोड़ा सा पर्सनल स्पेस देना चाहिए, या मैं उसकी भी काबिल नहीं हूँ। जिसको सुन के साक्षी बोलता है, नहीं मुझे नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा पर्सनल स्पेस चाहिए, और वैसे भी आज के बाद तुम्हारे ऊपर मेरा लीगली राइट होगा, सो अपने पर्सनल स्पेस के बारे में तो तुम भूल ही जाओ, इसलिए जो बोल रहा हो वो तुम करो। जिसको सुन के श्रुति गुस्सा होकर बोलता है, अगर आपके सामने मुझे ड्रेस चेंज करना पड़ेगा तो मुझे नहीं जाना। मैंने बोला ना कि मैं नहीं जाऊँगा, आपको जो करना है आप कर सकते हो, मगर मैं नहीं करूँगा आपके सामने ड्रेस चेंज। जिसको सुन के साक्षी बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इतना सा काम तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति के ड्रेस को एकदम से उतार के उसे वो वाला लहंगा पहनाने लगता है। साक्षी के इस हरकतों से श्रुति बहुत गुस्सा हो जाता है। उसकी दोनों आंखें लाल लाल होके उसमें आंसू भर जाता है, मगर साक्षी इन सब चीज़ों में कोई ध्यान नहीं देता। वो उसकी एक मेट को बुला के उस मेट को बोलता है, श्रुति को अच्छे से तैयार कर दो, मैं तुम्हें 1 घंटा दे रहा हूँ, जब ये तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना। ऐसा बोल के वो रूम से बाहर चला जाता है। साक्षी लिविंग रूम में बैठ के श्रुति के बारे में ही सोचे जा रहा था। श्रुति की तैयारी हो चुके आंखें साक्षी के फेस के सामने बार बार आ रहा था, मगर साक्षी खुद को क्लैरिफाई करते हुए बोलता है, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो पहले ही उसे बोला था कि ऐसे हरकतें ना करे, वही है जो मेरी कोई बात नहीं सुनता, और वैसे भी इसमें सैड होने वाली क्या ही बात है, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया जिससे वो इतना गुस्सा हो जाए। वो खुद को ये बोल तो देता है, मगर मन के अंदर उसे थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। मगर साक्षी जिस तरीके का पर्सन था वो उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है कि वही हमेशा ठीक होता है। इधर से सीन शिफ्ट होके स्नेहा और ईशा की तरफ आता है, जहाँ पे स्नेहा ऑलरेडी रेडी होके ईशा के लिए वेट कर रहा था। ईशा एक प्यारा सा गाउन पहन के जब चेंजिंग रूम से निकलता है, स्नेहा ईशा को देख के अमेज हो जाता है। स्नेहा ईशा को बोलता है, वाओ तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, मगर कुछ कमी है। जिसको सुन के ईशा बोलता है, क्या कमी है, सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है ना। ये सुन के स्नेहा बोलता है, थोड़ी देर रुको। उसके बाद वो कुछ निकाल के ईशा के पीछे आके ईशा के गले में कुछ पहना देता है। फिर वो ईशा की तरफ देख के बोलता है, अब ठीक है, अब एकदम तुम परफेक्ट लग रही हो। ईशा को समझ नहीं आता कि स्नेहा ने उसे क्या पहनाया है। वो उस चीज़ को देखने के लिए जब मिरर के सामने जाके देखता है, वो देखता है उसके गले में एक मंगलसूत्र है। जिसको देख के ईशा स्नेहा को बोलता है, ये आपने कब खरीदी। तभी स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, मैंने खरीदा था, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा। जिसको सुन के ईशा बोलता है, नहीं बहुत अच्छा है, मगर इसका प्राइस कितना होगा, मुझे तो नहीं लगता ये किसी लो प्राइस की है। जिसको सुन के स्नेहा बोलता है, तुम हमेशा क्वेश्चन क्यों करते हो, मैंने जस्ट एक नॉर्मल से शॉप से खरीदा था। ये दिखने में एक्सपेंसिव लगता है, मगर ये है नहीं, ये बहुत ही लो प्राइस का है, तुम इसे एक नकली बैंड कह सकते हो, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आई। जिसको सुन के ईशा स्नेहा को बोलता है,
अरे नहीं, बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया, मगर मंगलसूत्र है क्यों? जिसको सुनकर स्नेहा ईसा को पीछे से हक करके बोलता है, ताकि मैं सबको बता सकूं कि तुम मेरी हो। अगर ये रहेगा तो सबको पता चलेगा कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो। तभी ईसा मुस्कुरा के बोलता है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ठीक है। जिसको सुन के स्नेहा ईसा को बोलता है, क्यों, तुम्हें नहीं अच्छा लगा? तभी ईसा मुस्कुरा के स्नेहा को बोलता है, ऐसी बात नहीं, अब कुछ मुझे अच्छा लगा, आपका दिया हुआ सब कुछ ही मुझे अच्छा लगता है। इस बात को सुन के स्नेहा ईसा को बोलता है, अगर मैं तुमसे और एक चीज़ मांगूं, क्या तुम मुझे दोगे? जिसको सुन के ईसा बोलता है, हाँ बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? इस बात को सुन के स्नेहा एक पेपर और पेन लाके ईसा को पकड़ा देता है। जिसको देख के ईसा बोलता है, ये क्या है? तभी स्नेहा बोलता है, ये रजिस्ट्री की पेपर है, क्या तुम मेरे लिए इस पे साइन कर सकते हो? जिसको सुन के ईसा मुस्कुरा के बोलता है, बहुत जल्दी तो है, मगर कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इस पे साइन कर देता हूँ। जिसको सुन के स्नेहा बहुत ही खुश हो जाता है। जब ईसा उस रजिस्ट्री के पेपर पे साइन करता है, स्नेहा खुश होके ईसा के दोनों गालों को पकड़ के प्यारा सा किस करके फिर वो खुद भी उस रजिस्ट्री के पेपर पे साइन कर देता है। वो उस पेपर पे साइन करके ईसा को हक करके बोलता है, अब हम लीगली पार्टनर है, तो तुम मुझे अब छोड़ के नहीं जा सकते। जिसको सुन के ईसा बोलता है, हाँ हम लीगली पार्टनर है, अगर हम शादी ना भी करते तो भी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला था। तब स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। तब स्नेहा उसके हाथ पे पहना घड़ी को देखते हुए ईसा को बोलता है, अब हम निकलते हैं, अगर इससे लेट किया तो हम लेट हो जाएंगे। जिसको सुन के ईसा बोलता है, ठीक है चलिए। ऐसा बोल के वो दोनों कार से चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ साक्षी को एक मेड आके बोलता है, मैम। साक्षी उस मेड की तरफ देख के बोलता है, श्रुति रेडी हो गया? जिसको सुन के वो मेड हाँ में सर हिलाता है। जिसको सुन के साक्षी उस मेड को बोलता है, ठीक है तुम अब आ सकते हो। ऐसा बोल के साक्षी अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए उसके रूम पे जाता है। वो देखता है श्रुति उसके बेड पे चुपचाप बैठा है। बहुत रोने की वजह से श्रुति का आंखें लाल हो गया था। साक्षी श्रुति की तरफ देख के श्रुति को बोलता है, और कितना रोओगे तुम? अभी तो उन लोगों ने तुम्हें तैयार करके गया, अगर ऐसे ही हरकतें करोगे तो तुम्हें फिर से तैयार करना पड़ेगा। जिसको सुन के श्रुति साक्षी की तरफ गुस्से वाले आंखों से देखने लगता है। जिस चीज़ को देख के साक्षी जोर जोर से हंसने लगता है। साक्षी के इस हंसी को सुन के श्रुति और भी गुस्सा हो जाता है। तभी वो अपना ड्रेस पहनते हुए श्रुति को बोलता है, अगर तुम्हें कुछ लेना होगा तो तुम ले सकते हो। जिसको सुन के श्रुति साक्षी की तरफ कॉन्फ्यूज नजरों से देखने लगता है। श्रुति उसके तरफ इस तरीके से देख रहा है देख के साक्षी श्रुति को टीज करते हुए बोलता है, नहीं तुमने शायद कुछ छुपाया होगा कहीं जो तुम्हें काम आ सकता है, तो वो चीज़ तुम खुद के साथ ले सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा तुम्हें। जिसको सुन के श्रुति को कुछ याद आता है कि उसने साक्षी का गन बेड के नीचे छुपाया है। वो अपने मन में बोलता है, क्या इन्हें पता चल गया कि मैंने इनका गन छुपाया है? मगर ये कैसे हो सकता है, ये तो तब घर नहीं थे ना। तभी श्रुति अपने आप को संभालते हुए साक्षी को बोलता है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ले जा सकता हूँ। जिसको सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है तो ठीक है। ऐसा बोल के वो अपना ड्रेस पहन लेता है। कुछ देर बाद साक्षी और श्रुति साक्षी के कार में बैठे थे। साक्षी के ड्राइवर को बोलता है, तुम्हें पता है ना हमें कहाँ पे जाना है? जिसको सुन के साक्षी का ड्राइवर बोलता है, हाँ मैम मुझे पता है। तभी साक्षी उसके ड्राइवर को बोलता है, ठीक है तुम ड्राइव करो और ज़्यादा जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से गाड़ी चलाना। कुछ देर बाद साक्षी के फ़ोन पे कोई कॉल करता है। साक्षी कॉल को रिसीव करके जब हेलो बोलता है, दूसरी तरफ से बहुत ही ज़ोर ज़ोर से कोई चीख चीख के बोल रहा था, तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो साक्षी? तुम्हारा एंगेजमेंट का टाइम हो रहा है और तुम अब तक नहीं पहुँचे। जिसको सुन के साक्षी बोलता है, टेक इट ईजी मॉम, अगर आप इतने ज़ोर ज़ोर से बातें करोगे तो कुछ दिन के अंदर ही मेरा कान खराब हो जाएगा। मुझे सुनाई देता है मॉम, मैं बहरा नहीं हूँ, तो अब धीरे धीरे बोल सकते हो। जिसको सुन के साक्षी का मॉम गुस्सा होकर बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था कि टाइम पे पहुँचना, मगर देखो तुम अब तक नहीं पहुँचे। यहाँ पे सारे गेस्ट एंड रिपोर्टर सभी आ चुके हैं, मगर सिर्फ तुम नहीं पहुँचे। तभी साक्षी गुस्सा होकर बोलता है, तो इसमें मैं क्या करूँ मॉम? मैंने तो नहीं बोला था कि आप मेरा एंगेजमेंट फिक्स करो, आपने खुद किया है, तो ये सारे झमेला आप ही संभालो, मुझे अभी टाइम लगेगा पहुँचने में। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, कितना टाइम लगेगा? तभी साक्षी उसके मॉम को बोलता है, मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा मॉम, मगर टाइम लगेगा, और अगर आपको लगता है कि मुझे लेट हो रहा है तो आप शुरू कर दीजिए एंगेजमेंट सेरेमनी। ये सुन के साक्षी का मॉम गुस्सा होकर बोलता है,
तुम्हारा एंगेजमेंट है और तुम अब तक नहीं पहुंचे और तुम्हारे बिना मैं कैसे एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू कर दूं। जिसको सुन के साक्षी उसके मॉम को बोलता है, मैंने सुन लिया मॉम, मगर मुझे थोड़ा सा लेट होगा। अगर आप फ़ोन रखोगे तो मैं शायद थोड़ा सा जल्दी पहुंचूं, और अगर आप ऐसे ही बातें करते रहोगे तो और लेट होगा। तो आप सोचिए आप क्या करोगे। ये सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, ठीक है मगर जल्दी जल्दी आओ। जिसको सुन के साक्षी और कुछ नहीं बोलता, वो उसके फ़ोन को काट देता है। साक्षी का मॉम इतना ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था कि साक्षी के ड्राइवर और श्रुति को सारे बात सुनाई देता है। जब साक्षी का ड्राइवर कार थोड़ा सा तेज करने वाला था, तभी साक्षी उसके ड्राइवर को डांटते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो। जिसको सुन के साक्षी का ड्राइवर बोलता है, मैम आप तो लेट हो रहे हैं ना, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी अगर कार चलाऊँ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जिसको सुन के साक्षी गुस्सा होकर बोलता है, क्या मैंने बोला तुम्हें कार तेज चलाने के लिए। गाड़ी स्लो चलाओ, मुझे वहाँ पे जल्दी नहीं पहुँचना। और देखना गाड़ी इतना धीरे चलाना कि हम 1 घंटे से पहले वहाँ पे ना पहुँचे। अगर उससे लेट भी हुआ तो भी मुझे चलेगा, ठीक है। जिसको सुन के साक्षी का ड्राइवर हाँ में सर हिला देता है। श्रुति अपने मन में सोचता है, इनका एंगेजमेंट है तो फिर ये मुझे क्यों ले जा रहे हैं वहाँ पे। फिर वो मन में खुश होकर बोलता है, अगर इनका एंगेजमेंट हो गया तो फिर ये शादी भी करेंगे, तब तो ये इनके साथ मुझे नहीं रखेंगे ना। मगर इस डेविल से कौन शादी करने वाला है। छोड़ो जो भी हो, मुझे तो छुटकारा मिल जाएगा, बस इतने से ही होगा। ऐसा बोल के वो मुस्कुराने लगता है। जिसको देख के साक्षी श्रुति को बोलता है, यहाँ पे मुस्कुराने वाला कुछ हुआ। जिसको सुन के श्रुति साक्षी की तरफ देख के बोलता है, नहीं मैं बस ऐसे ही मुस्कुरा रहा था। तभी साक्षी श्रुति को कुछ बोलने जाता है, मगर श्रुति साक्षी की तरफ देख के बोलता है, क्यों मुस्कुराना मना है क्या, ये भी क्या मुझे आपसे पूछ के करना पड़ेगा। जिसको सुन के साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, तुम तो डे बाई डे डेयरिंग होते जा रहे हो। वैसे अच्छी बात है, साक्षी का वाइफ अगर थोड़ा सा डेयरिंग नहीं होगा तो थोड़ी ना अच्छा लगता है। जिसको सुन के श्रुति बोलता है, मगर आपका तो एंगेजमेंट होने वाला है ना, तो मैं आपकी कैसे वाइफ हूँ। जिसको सुन के साक्षी बोलता है, क्या मैंने बोला कि मेरा एंगेजमेंट होने वाला है। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मगर आपका मॉम तो कह रहे थे ना। जिसको सुन के साक्षी बोलता है, मैं मेरे मॉम के साथ क्या बात कर रहा हूँ, क्या तुम वो सुन रहे थे। ये तो बुरी बात है श्रुति। जिसको सुन के श्रुति साक्षी को बोलता है, मैं सुनना नहीं चाहता था, मगर आप जितना ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे बस मुझे सुनाई दिया। ऐसा बोल के वो अपना मुंह घुमा के विंडो से देखने लगता है। कुछ देर बाद जब साक्षी उसके एंगेजमेंट सेरेमनी की जगह पे पहुंचता है, वो कार से उतर के श्रुति का तरफ का दरवाज़ा खोल देता है। श्रुति कार से उतरने ही वाला था, तभी वो बहुत सारे रिपोर्टर को देख के वो फिर से कार के अंदर घुस जाता है। तभी साक्षी श्रुति की तरफ हाथ बढ़ा के श्रुति को बोलता है, बाहर आओ। तभी श्रुति नाम में सर हिला के बोलता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं आना। तभी साक्षी श्रुति की तरफ देख के हल्के से मुस्कुरा के श्रुति के थोड़ा सा क्लोज जाके श्रुति को बोलता है, देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम अपने आप से बाहर आके मेरे साथ अंदर चलोगे या मैं तुम्हें गोद में उठा के अंदर ले चलूँ। जिसको सुनकर श्रुति बाहर आने लगता है। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, मेरे हाथ को पकड़ो। जिसको सुन के श्रुति साक्षी को बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से उतर सकता हूँ गाड़ी से। तभी साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, अब कौन ज़रूरत है, तुम्हें दिख नहीं रहा है या फिर कितने सारे रिपोर्टर है, अगर हम अच्छे से कपल पोस्ट नहीं देंगे तो क्या अच्छा लगेगा। तभी श्रुति अपने आप को फोर्स करता हुआ साक्षी के हाथ को पकड़ के कार से बाहर आ जाता है। श्रुति इतने सारे रिपोर्टर को देख के बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। तभी साक्षी श्रुति के कमर को अच्छे से पकड़ के रिपोर्टर की तरफ पोज देते हुए बोलता है, थोड़ा सा मुस्कुराओ, अगर लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें फोर्सफुली यहाँ पे लाया हूँ। जिसको सुन के श्रुति साक्षी की तरफ देख के बोलता है, हाँ आप तो मुझे यहाँ पे फोर्सफुली लाए हैं ना। इस बात को सुन के साक्षी श्रुति के कान के पास जाके बोलता है, मगर ये बात थोड़ी ना दूसरों को बोलना है, अगर दूसरों को बोलोगे तो वो क्या सोचेंगे। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, जिसे जो सोचना है वो सोच सकते हैं, मगर यही तो सच है ना। इस बात को सुन के साक्षी एक डेविल से मुस्कान दे के श्रुति के नेक के एरिया पे किस करके श्रुति के कान के पास जाके बोलता है, बिहेव श्रुति, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इससे भी ज़्यादा कुछ करूँ इन सभी के सामने तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, थोड़ा सा प्यार से मुस्कुराओ, जिसको देख के लगे कि हम कपल है। इधर कैमरा का फ्लैश कॉन्टिन्यूसली चले जा रहा था। तभी एक रिपोर्टर साक्षी को बोलता है, मैम आपके साथ ये कौन है। तभी साक्षी उस रिपोर्टर को बोलता है, आपको क्या लगता है ये मेरे साथ कौन है। तभी वो रिपोर्टर बोलता है, मुझे तो लग रहा है कि आपके पार्टनर है। तभी साक्षी उस रिपोर्टर को बोलता है,
गुड आइज। तभी और भी रिपोर्टर साक्षी को पूछने लगता है, तो ये आपकी पार्टनर है मैम? तो आपकी एंगेजमेंट जिसके साथ होने वाला था वो? तभी साक्षी उस पर्सन को बोलता है, मैंने अभी तो कुछ क्लियर नहीं किया, उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा ना। अगर तुम लोगों का फ़ोटो खींचना हो गया तो मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोल के वो श्रुति को उसके साथ ले जाने लगता है। इस बात को सुन के वहाँ पे बहुत सारी बातें होने लगता है, जिसमें से कुछ कुछ बातें श्रुति को सुनाई देता है। कोई बोल रहा था, मगर मैम का एंगेजमेंट तो किसी और के साथ हो रहा था ना। तभी एक दूसरा पर्सन बोलता है, हाँ हो रहा था, मगर तूने देखा नहीं मैम के साथ जो पर्सन थे वो कितना ब्यूटीफुल है, ये शायद मैम की गर्लफ्रेंड है। तभी श्रुति मन में सोचता है, मैं इनका गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ना ही इनका लवर, ये सब कुछ झूठ क्यों बोल रहे हैं। जब साक्षी श्रुति को लेके पार्टी के अंदर एंटर करता है, सभी लोग श्रुति और साक्षी की तरफ देख रहा था। तभी साक्षी को स्नेहा दिखता है। स्नेहा साक्षी की तरफ देख के साक्षी को टीज करते हुए बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेसन मैम। तभी साक्षी स्नेहा की तरफ देखता है। वो उसके पास ईशा को खड़ा हुआ देख के स्नेहा को बोलता है, हाँ ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो मेरे साथ आओ तुम। ऐसा बोल के साक्षी स्नेहा को लेके थोड़ी दूर जाके कुछ बात करने लगता है। जब श्रुति देखता है साक्षी उससे थोड़ा सा दूर है, वो ईशा के हाथ को पकड़ के ईशा को बोलता है कि आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो। तभी ईशा कॉन्फ्यूज होके श्रुति को बोलता है, हाँ बोलिए, आपको क्या हेल्प चाहिए? आप उनके वाइफ हो ना? तभी श्रुति ईशा को बोलता है कि किसका वाइफ? तभी ईशा श्रुति को बोलता है, वो जो आए थे आपके साथ, वो मेरे गर्लफ्रेंड का बॉस है और उनका शादी होने वाला है। आपके साथ वो आए हैं तो आप ही उनके वाइफ होंगे। तभी श्रुति ईशा को बोलता है, प्लीज़ आप मेरा हेल्प कीजिए, मैं यहाँ पे किसी को पहचानता भी नहीं और मैं उनका वाइफ नहीं हूँ, उन्होंने तो मुझे ऐसा बोला ही था। तभी साक्षी श्रुति को पीछे से पकड़ के श्रुति को बोलता है, क्या बोल रहे थे तुम? तभी स्नेहा भी आ जाता है। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, हाँ बोलो ना, तुम क्या बोल रहे थे उससे? तभी श्रुति साक्षी की तरफ देख के बोलता है, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं जस्ट इनसे बातें कर रहा था। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, मगर तुम तो इससे अभी मिले, इतनी जल्दी तुम इससे क्या बातें कर रहे थे? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, कुछ भी नहीं, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को सुन के साक्षी श्रुति के कान के पास जाके बोलता है, हाँ मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, मगर बेबी कुछ ऐसी हरकतें मत करो कि जिससे मुझे गुस्सा आ जाए, तुम समझ रहे हो ना? ये बोल के साक्षी स्नेहा की तरफ देख के बोलता है, तुम दोनों एंजॉय करो, ठीक है? ऐसा बोल के वो श्रुति को कमर से पकड़ के वहाँ से ले जाता है, जिसको देख के ईशा बहुत ही कॉन्फ्यूज़ हो जाता है। वो स्नेहा को बोलता है, आपका बॉस क्या इनसे फोर्सफुली शादी कर रहे हैं? तभी स्नेहा ईशा की तरफ देख के बोलता है, हाँ किसने बोला तुम्हें ये? तभी ईशा स्नेहा की तरफ देख के बोलता है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तभी स्नेहा ईशा को बोलता है, तुम्हें गलत लगा, ऐसा मत सोचो। तभी ईशा स्नेहा के शर्ट को पकड़ के बोलता है, नहीं मुझे गलत नहीं लगा, मुझे लगता है कि वो उनसे फोर्सफुली शादी कर रहे हैं, चलिए ना हम उन्हें हेल्प करते हैं। तभी स्नेहा ऑकवर्डली मुस्कुरा के बोलता है, ये उनकी पर्सनल मैटर है बेबी, हम इसके अंदर नहीं पड़ते और ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शायद किसी बात की वजह से उन दोनों का फाइट हो गया है, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लगा उनके बातें सुन के। तभी ईशा स्नेहा को बोलता है, नहीं मैंने उन्हें पूछा था क्या वो उनके वाइफ है, मगर उन्होंने कहा था नहीं कि वो उनके वाइफ नहीं है और वो मुझे हेल्प करने के लिए भी बोल रहे थे। तभी स्नेहा बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है बेबी, तुम इतना मत सोचो, मेरा बॉस बहुत ही गुस्से वाला है, हमें उनके पर्सनल मैटर पे नहीं पढ़ना चाहिए, उनके मैटर को उन्हें संभाल दो, हम इसके पीछे नहीं पड़ते, तुम समझ रहे हो ना? तभी ईशा स्नेहा को बोलता है, उन्होंने ये बोला था कि वो उनकी वाइफ नहीं है। तभी स्नेहा मुस्कुरा के ईशा की तरफ देख के बोलता है, हाँ वो उनके वाइफ नहीं है, कैसे होगा, अभी तक तो उनकी शादी नहीं हुई है ना, और तुम इसके बारे में मत सोचो, चलो हम दूसरी तरफ जाते हैं। मगर ईशा स्नेहा की कोई बात को बिलीव नहीं करता, उसे कुछ अजीब लग रहा था, मगर वो और कुछ नहीं सोचता। इधर दूसरी तरफ जब साक्षी श्रुति को कुछ बोल रहा था, तभी काजल कहीं से आके साक्षी के एक हाथ को पकड़ के साक्षी को बोलता है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और मेरा ड्रेस देखो, मैं कैसा लग रहा हूँ। इस बात को सुन के साक्षी काजल के हाथ को अपने हाथ से झटक के काजल को बोलता है, तुम इतना चिपकू क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें परमिशन दिया कि तुम मुझे टच कर सकते हो? तो क्यों टच कर रहे हो? और तुमने पूछा ना कि तुम कैसे लग रहे हो, बहुत ही बकवास लग रहे हो, अब जाओ इधर से। जिसको सुन के काजल इरिटेट हो जाता है।
तभी वो देखता है साक्षी श्रुति के कमर को बहुत ही टाइट से पकड़ा हुआ था, जिसको देख के काजल गुस्सा हो जाता है। वो साक्षी को बोलता है, ये वही वाली लड़की है ना उस दिन बाढ़ में जिसका डॉक्यूमेंट्स तुम देख रहे थे। तभी साक्षी काजल के तरफ ग्लेयर करके देखता है। काजल को डर लगता है, मगर वो फिर से बोलता है, इस पर्सन को तुम यहाँ पे क्यों लाए हो, आज तो हमारी एंगेजमेंट है ना। तभी साक्षी काजल को बोलता है, किसने बोला आज हमारी एंगेजमेंट है, क्या मैंने बोला तुम्हें ये। तभी काजल साक्षी को बोलता है, मगर उस दिन तो तुम बोल रहे थे कि हाँ तुम शादी करोगे। तभी साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, हाँ मैं शादी करूँगा, मगर तुमसे थोड़ी ना। क्या मैंने कभी भी ये बात बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा। काजल इस बात को सुन के बहुत ही इरिटेट हो जाता है। वो फिर श्रुति की तरफ देख के बोलता है, ए लड़की, तुम्हें पता नहीं है कि किसी और के मंगेतर के साथ ऐसे चिपकना नहीं चाहिए। बेशरम लड़की, तुम छोड़ो साक्षी को। इस बात को सुन के श्रुति पहले से ही गुस्सा था और गुस्सा होके काजल से बोलता है, क्या आपको लगता है कि मैंने इन्हें पकड़ा है? अगर आपको ये चाहिए तो आप ले लीजिए ना, मैंने क्या मना किया है आपको। तभी काजल गुस्सा होकर बोलता है, अपने तमीज़ में रहो, तुम्हें पता है तुम किसके साथ बात कर रहे हो। तभी श्रुति काजल की तरफ देख के बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, और मैं पता करना भी नहीं चाहता। मैंने तो अभी बोला ना कि आपको अगर ये चाहिए तो आप ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये। तभी साक्षी मुस्कुरा के श्रुति की तरफ देख के बोलता है, क्या मैं तुम्हारा पर्सनल प्रॉपर्टी हूँ जो तुम किसी को भी मुझे दे सकते हो। तभी श्रुति साक्षी की तरफ देख के बोलता है, मगर मैंने तो कुछ नहीं बोला ना, वही तो पहले बोल रहे थे कि आप उनके मंगेतर हो, तो इसलिए मैंने बोला। तभी काजल गुस्सा होकर बोलता है, तुम जितना इनोसेंट दिखते हो उतना हो नहीं, और साक्षी ये तुम्हारे सामने मुझे इंसल्ट कर रहा है और तुम इसे कुछ नहीं बोलोगे। तभी साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, नहीं मैं इसे कुछ नहीं बोलूँगा, और मैं तुम जैसे लड़की के लिए इसे क्यों कुछ बोलूँगा। तभी काजल साक्षी को बोलता है, मगर हमारी तो एंगेजमेंट होने वाला है ना। तभी साक्षी काजल को बोलता है, होने वाला है, हुआ तो नहीं। अगर तुम्हारा हो गया तो मेरे आंखों के सामने से जाओ, तुम्हारी वजह से मेरा बेबी का मूड भी ख़राब हो गया। तभी काजल श्रुति को पूछता है, तुम इसके कौन हो। तभी श्रुति काजल की तरफ देख के बोलता है, कोई भी नहीं, मैं इनका कोई भी नहीं हूँ। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, मगर मैंने तो तुम्हें कुछ और बोलने को बोला था ना श्रुति। तभी श्रुति काजल की तरफ देख के बोलता है, आपको सुनाई नहीं दिया, मैंने बोला मैं इनका कोई भी नहीं हूँ। आपने बोला ना कि ये आपके मंगेदार है, तो आप ले लीजिए इन्हें, मुझे नहीं चाहिए ये। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।